जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आइडियल कैंडिडेट में क्या स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आइडियल कैंडिडेट में क्या स्किल्स कंपनीज देखती हैं जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल करियर अपना बना सकते हैं और जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो ये वीडियो ये फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी है। हालांकि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा क्योंकि फ्रेशर्स के लिए क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वीडियो बना चुका हूं पहले, जो कि वीडियो के एंड में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। वहां पे फ्रेशर्स जो हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं कि अपने पहले जॉब इंटरव्यू की क्या तैयारी करें। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ये बहुत बाबा आदम के जमाने का वो नोशन है कि आइडियल कैंडिडेट ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ये सब देखिए बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में ये सारी चीजें तो गिवन है। मतलब किसी भी आदमी को अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो ये क्वालिटीज तो उसमें होनी ही चाहिए। अब कौन पसंद करेगा कि कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है, उसको कौन नौकरी देगा? तो आप ये चीजें तो भूल जाइए। अब हम इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। तो आइडियल कैंडिडेट जो होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ रिलेवेंट एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ये देखना तो देखिए उस कंपनी का काम है जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इनसे आगे बढ़ते हैं। आजकल के एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स में कुछ एडिशनल क्वालिटीज चाहते हैं, यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड और उनका इंटरेस्ट और हॉबीज। ये थोड़ा डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट आजकल एम्प्लॉयज के लिए हो गई है कंपनीज की। वो चाहते हैं कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। जब तक कि ये बिल्कुल रिसर्च एंड डिजाइन का ही कोई जॉब ना हो जिसमें आपको अपने टेबल पे बैठ के कंप्यूटर में ही काम करना है और किसी से डील नहीं करना है, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल जॉब्स जितने भी होते हैं आजकल, उनमें कंपनीज चाहती हैं कि आदमी ऑलराउंडर टाइप का होना चाहिए। और उसके लिए देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन आपका जितना इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा आपके करियर में आगे बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे आप अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो अपने वेंडर्स से बात करते हैं या सब कस्टमर से बात करते हैं या फिर अपनी ऑपरेशंस टीम से बात करते हैं या अपने बॉस से बात करते हैं या अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आती है और स्पोकन जो लैंग्वेज है आपकी, उसके ऊपर आपका कितना कमांड है और आप कितना क्लैरिटी से बात अपनी कन्वे करते हैं। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बोलने में झिझक होती है। तो उनको भी अपनी इस झिझक को पार करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए कुछ भी करें, चाहे आप अकेले में मिरर के सामने खड़े होकर बात करें या कुछ भी करें, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना जरूरी है। और ये स्पोकन ही नहीं, रिटन भी। तो कम्युनिकेशन स्किल आजकल एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आइडियल कैंडिडेट के लिए। एक आइडियल कैंडिडेट की जो दूसरी क्वालिटी आजकल कंपनीज देखती हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब ये है, देखिए आज मैं एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट में बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूं और बहुत सारी कंपनीज में मेरा जाने का मौका मिलता है मुझे। आज मैं ये देखता हूं कि मैनेजर्स ज्यादातर रिपीटेटिव प्रॉब्लम से ही जूझ रहे हैं। रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि आज जैसे कोई ऑफिस जाते हैं वो, तो उनके पास वही प्रॉब्लम दोबारा आती है जो 7 दिन पहले हुई थी या 1 महीने पहले हुई थी या 6 महीने पहले हुई थी। तो वो प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं मालूम है। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं कोई दूसरा वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको पहले भी बना सकता हूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आज एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा प्राइम रिक्वायरमेंट है। लोग क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बॉस के पास चले जाते हैं और बॉस का फिर टाइम उसमें खराब होता है कि वो सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता रहे। अच्छा, बॉस के साथ भी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडिया नहीं होता है। इस वजह से वो अपने जूनियर्स को वो एजुकेट नहीं कर सकता है या उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकता है या उनको सिखा नहीं सकता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स को हमेशा देखना चाहिए कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे तो आपके बॉस का बर्डन कम होगा और बॉस आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे आप उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए प्रॉब्लम से भागिए मत, उनको एक
चैलेंज की तरह लीजिए और उनको सॉल्व करने के तरीके ढूंढिए और उसको अपनी डायरी में नोट करके रखिए, जिससे कि वो आपको आगे काम आए। जब सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने पुरानी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। तीसरी स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल वो है अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि आपको हर तरह की सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी आप अपने बॉस को या अपनी कंपनी को आप इस तरह से मना ना करें कि मैं इस सिचुएशन में काम नहीं कर सकता हूं या मुझे कोई ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी आपको जो भी फैसिलिटीज दे रही है या जो भी वर्क एनवायरनमेंट दे रही है वो अपने रिसोर्सेज, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से देती है। तो इस वजह से अगर जैसे मान लीजिए कभी आपकी किसी पोजीशन में या किसी सिचुएशन में आपके यहाँ एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट मत करिए, आप फैन से काम चलाइए और कंपनी का सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए कंपनी अगर फाइनेंशियली सिक्योर होगी या फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन डेफिनेटली देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको किसी दूसरी लोकेशन पे भेजा जाता है जहां पे कि ये फैसिलिटीज नहीं है, अगर मान लीजिए वहां रुकने के लिए अच्छा घर या अच्छी होटल नहीं है, तो आप वहां कंपनी से बहस मत करिए। यहां पे आपको कंपनी का सपोर्ट करना है और कंपनी में बॉसेस, मैनेजमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर आप हर चीज में कंप्लेंट करने लगेंगे तो फिर आपकी इमेज खराब होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी की सिचुएशन जो भी है अकॉर्डिंगली आप अपने आप को भी एडजस्ट करिए, बजाय इसके कि आप कंप्लेंट करने लगे। तो कंप्लेंट जो करने वाले होते हैं वो ज्यादा दिन कंपनी में चलते नहीं है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है लीडरशिप और टीम वर्क। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अकेले काम करना पसंद करते हैं और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अकेले काम करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको टीम में ही काम करना होता है और ज्यादातर आपको टीम में ही काम करना होता है और लोगों को परेशानी हो जाती है, वो टीम्स के साथ काम नहीं कर पाते हैं, टीम मेंबर्स के साथ नहीं काम कर पाते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ऐसे लोग जो होते हैं जब तक कि वो बिल्कुल इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ना हो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनको तकलीफ हो जाती है और इस वजह से ये एक बहुत बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है एम्प्लॉइज में, जो कि हर जगह हर टीम में हर टीम मेंबर्स के साथ काम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्वालिटी है किसी भी एम्प्लॉय की जो कहीं भी काम कर सकता है। बहुत से लोग किसी नई टीम में काम करते हैं, वहां झगड़ा करने लगते हैं या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके कंपनी चाहती है कि आप टीम में काम करें और टीम के मेंबर्स चुनना जब तक कि आप बहुत हायर ऑफिसर नहीं है तब तक आपके हाथ में नहीं होता है। आपको टीम मिलती है, आपको उसमें एडजस्ट होना पड़ता है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, जब आप अपनी टीम खुद चुन सके तब की बात अलग है। लेकिन अगर आप मिडिल लेवल पे हैं या जूनियर लेवल पे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टीम के साथ काम करना है। आप टीम में कोई चेंज डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा डिमांड करते हैं तो फिर आप ही साइडलाइन हो जाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको पांचवी और एक आखिरी क्वालिटी बताता हूं एम्प्लॉइज की, जो कि कंपनीज और बॉसेस अपने सबऑर्डिनेट्स में चाहते हैं, और वो ये है कि आपको किसी भी लेवल तक कंपनी का सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको इस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि आपके बॉस को आपके ऊपर भरोसा हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। और यहां प्रॉब्लम से मतलब है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। बॉस को भरोसा होना चाहिए और कंपनी को भरोसा होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐसी है या आपकी पंक्चुअलिटी ऐसी है या आपकी प्लानिंग ऐसी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जब आपके बॉस को आपके ऊपर होगा तो आपकी प्रोग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। रात में 2 बजे भी अगर आपका बॉस आपको फोन करता है कि आपको सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना है या ट्रेन पकड़ के जाना है, तो आपका आंसर हमेशा यस होना चाहिए। हाँ, जब तक कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या पर्सनल काम नहीं हो। लेकिन उसमें भी आप ये याद रखिए, कंपनी का काम टॉप प्रायोरिटी पे होता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप अपने बॉस के फेवरेट सबऑर्डिनेट होंगे। और कोई भी कंपनी हमेशा नए आने वाले कैंडिडेट में यही क्वालिटीज चाहती है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि बीइंग पंक्चुअल, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग सिंसियर, ये सब तो बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन उनके अलावा
जो एक्स्ट्रा आजकल के जमाने के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो ये 5 क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने हजारों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है, हजारों लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं। मैं हमेशा उन लोगों में यही क्वालिटीज देखता था, तो और आज भी देखता हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई डाउट है इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।